सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं हूँ एनजेपी में, न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ टूरा, और रास्ते एक ब्रह्मपुत्रा होते हुए दिखा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है वो। बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैप पे उधर से ही दिखा रहा है, और एक आध वीडियोस भी देखा है तो बस शायद जा रही हैं, बट कोई कंफर्म एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। तो अभी कंफ्यूजिंग वे में मैं जा रहा हूँ, और देखते हैं अगर जो भी होगा मैं कंफर्म इस वीडियो में बता दूंगा कि वो रास्ता चालू है या नहीं। एक्चुअली वो इंडिया का सबसे लॉन्ग, मतलब सबसे बड़ा रिवर ब्रिज बनने जा रहा है। 19 किलोमीटर का शायद है वो। तो लेट्स गो। तो भाई आप जब एनजेपी से आएंगे ना, तो यहाँ पर ये हाईवे ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। 2 किलोमीटर का रास्ता है बीच में इधर, और यहाँ से मुड़ना है आपको लेफ्ट 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 लेफ्ट। आप इस लेफ्ट को पकड़ के इस हाईवे को चलते रहना है भाई। मैं रात को आया था और इधर एनजेपी में जाकर रुक गया, गाड़ी पार्क कर किया और वहाँ पे डिनर विनर करके और सो गया गाड़ी में। जय भोलेनाथ। देखिए मैं आपको रूट बता देता हूँ। रूट सिंपल सी बात है। धूपगुड़ी से हम मुड़ेंगे फलाकटा, और उसके बाद कोच बिहार तक, और वही रोड जाएगा। पता नहीं कैसे जाएगा, मुझे नहीं पता है, बट वीडियोस में जो देखा है मैंने वही बता रहा हूँ। देखते हैं कैसा रोड है भाई। बढ़िया होगा तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अदरवाइज इधर से नहीं करूँ। यार बसेस जा रही हैं तो गाड़ियाँ जा सकती हैं, मे बी, देखते हैं। आप 2-3 किलोमीटर आएंगे ना तो एक छोटा सा रोड मिलेगा, सिंगल रोड। उसके बाद ये आपको 4 लेन मिलेगा। ये चला जाएगा गुवाहाटी तक, मतलब 1 वे 2 वे 4 लेन, इससे ऐसे कर करके ये गुवाहाटी तक चला जाएगा। ये मेन रोड अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो। हम तो धूपगुड़ी से मुड़ जाएंगे और फिर फलाकटा होते हुए, कोच बिहार होते हुए हम निकल जाएंगे वहाँ पे। तो अभी हम आ गए फलाका वाला रोड में। यहाँ से 22 किलोमीटर कंटिन्यू चलना है। देखते हैं यार रास्ता कैसा है। फर्स्ट टाइम मैं इस रूट में जा रहा हूँ, अदरवाइज इस रूट को कभी मैं चूज़ नहीं किया था। उधर से ही निकल जाता हूँ गुवाहाटी को। ला 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 ला। तो भाई पहुँच चुके हैं हम फलाकटा। यहाँ से राइट मुड़ना है, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, 50-60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ब्रह्मपुत्रा आएगी, उसको क्रॉस करना है। देखते हैं यार, यही डाउट है कि ब्रिज बना तो नहीं है, कैसे जाएगी गाड़ी वो देखते हैं। और इधर ही मैं सोचा था यार फलाकटा अच्छा मार्केट होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मार्केट। मुझे लगा था सिटी होगा, बट मार्केट छोटा मोटा मार्केट दिख रहा है। चलिए इधर कहीं नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे हम जाके लेंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं धूपगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। यहाँ से हम लेंगे एक तो जो सीधा जा रहा रास्ता वो निकल जाएगा गुवाहाटी के लिए। इधर हम मुड़ेंगे फलाकटा और कोच बिहार की तरफ। ये भी जाएगा गुवाहाटी की तरफ, लेकिन बहुत रास्ता खराब हो। बट मैं इधर निकलूंगा टूरा, मेघालय में। एक खास बात मैं गाड़ी की ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ाई कर रहा हूँ गाड़ी की, क्योंकि यार जब से सर्विस कराया हूँ ना भाई साहब, इसका माइलेज बढ़ गया है। ये देखो 24.2 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ हाईवे पे चली, हाईवे पे बहुत कम चली है भाई। बिहार में 3 घंटे इतना रोड खराब था, इतना कि सेकेंड एंड थर्ड गियर में ही चली है, 15 से 20 के स्पीड में। तो भाई उतना चलने के बाद भी 24 किलोमीटर चल रही है, मतलब इतना दे रहा है माइलेज 24 किलोमीटर पर लीटर, तो बहुत ज़्यादा है। और आपको दिखा रहा हूँ इसका ट्रिप। यहाँ से ट्रिप सेट करते हैं, उधर देखना। यहाँ से ट्रिप बी देखना। ट्रिप 1 है 4600 किलोमीटर, मतलब 47 किलोमीटर। और ये ट्रिप बी देखो, ये 3200 किलोमीटर चल चुकी है। लेटेस्ट वाला यही है। ऐसा नहीं है, ये 3200 किलोमीटर का एवरेज है। वो क्या बोलते हैं, जो माइलेज है वो 3200 किलोमीटर का। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 किलोमीटर चला के और 24 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ला रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। 3200 किलोमीटर गाड़ी चली है। उसमें दिल्ली भी गया हूँ। दिल्ली में जो सिटी ड्राइव है, हरिद्वार का सिटी ड्राइव है, मथुरा वृंदावन का सिटी ड्राइव है, और उसके बाद जो अपने गांव का जो खराब रोड है सब इंक्लूड है भाई। और बिहार का जो 3 घंटे 4 घंटे का जो
सबसे रफ रोड है वो भी इंक्लूड है। उतना इंक्लूड करने के बाद गाड़ी हमारी दे रही है 24.2 किलोमीटर पर लीटर। अभी हाईवे पे चलेगी तो और चलेगी। हाँ, यमुना एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उस पर चढ़ा था तो 28 दे रही थी भाई। पूरा एक्सप्रेस वे मिला के सिर्फ हाईवे का मैंने चेक किया था तो 28 दे रही थी उस टाइम। अभी ओवरऑल इतना आया है तो बहुत ही बेस्ट है भाई, मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है। तो इस गाड़ी को परचेस करने के बाद मैं एक ही बात कहूँगा इसके लिए, मज़ा आ गया भाई। तो भाई कोच बिहार पहुँच चुका हूँ और सीन ये है कि मैप में जो तो रास्ता दिखा रहा था ना, वो एक्चुअली रोड बना नहीं है, हाईवे है, वो सबसे बड़ा ब्रिज है, बट वो बना नहीं है अभी। और जो रोड दिखा रहा है वो फेरी दिखा रहा है। और मैं डिस्क्रिप्शन, जब मैप के डिस्क्रिप्शन चेक किया तो उसमें वहाँ से फेरी लेने के लिए बोल रहा है। अब टाइम से पहुँच गए तो फेरी ले लेंगे, अदरवाइज उतना घूम के जाना पड़ेगा यार। तो निकलते हैं। और नाश्ता पानी हमने कर लिया यहाँ पे। वाह, चला जा फिर। यार एक चीज़ तो है, बंगाल में ना रोड काफ़ी स्मूथ बने रहते हैं। अभी ये डबल लेन है और यहाँ से हम अभी कुछ देर बाद आसाम में घुसने वाले हैं। आप देखिए ये रोड देखो भाई, ये रोड की स्मूथनेस देखो। भाई एक लोचा ये हो गया कि यार फेरी बंद है, अभी पानी कम हो गया है इसलिए फेरी बंद है, गाड़ी नहीं जा पाएगी। घूम के जाना पड़ेगा यार, 200 किलोमीटर पड़ रहा है, इस तरह 100 किलोमीटर पड़ रहा है। लेट्स सी, चलते हैं उधर। भाई पहुंच गया दुबरी ब्रह्मपुत्र के किनारे। अब देखते हैं यार यहाँ से फेरी मिलती है कि नहीं। मुश्किल ही लग रहा है बट ट्राई करते हैं। भाई साहब पूरा माल जा रहा है इस साइड से उस साइड। ज़्यादा गाड़ी नहीं चली जाएगी, गाड़ी 4 व्हीलर उस साइड फुलबारी साइड तो लौट जाता है। हाँ लौट जाता है कहाँ से? ये तो लौट जाता है। किनसे पता करें? मुझे गाड़ी लेके जाना है उस साइड। ये मोटरसाइकिल 4 व्हीलर है, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। समझल, समझल। तो भाई हो गया नुकसान। नुकसान का मतलब टाइम लॉस, फ्यूल लॉस और मेंटली सेट होकर आए थे कि सीट पर चढ़ के जाएंगे गाड़ी को लेकर, तो वो भी नहीं हो पाया। सो फाइनल रिटर्न होते हैं यार, लेट नहीं करते। 1-1.5 घंटा हमारा नुकसान हो गया। चला जाए। यहाँ से एक ब्रिज बन रहा है, शायद आगे है वो ब्रिज। जो हाईवे है ना वो 19 किलोमीटर का है, यहीं से कोई स्टार्ट होता है आगे से और चला जाएगा उस साइड। बाप रे बाप, ब्रह्मपुत्र है भाई, इससे भी चौड़ी उधर है। अभी पूरा एकदम वो जो एरिया दिख रहा है ना, वो उस साइड गाँव है वो। चलो ये सब माल ढोने वाली गाड़ी जहाज है। चलो भाई रिटर्न, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 1.5-2 घंटे नुकसान हो गया यार, फ्यूल अलग से। उससे अच्छा मैं उधर हाईवे पकड़ लेता यार, उधर चला जाता दूध नहीं आराम से। चलो बैक टू होम। अभी गोलपारा के साइड पहुंचने वाले हैं। लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। नदी क्रॉस करके गोलपारा पड़ेगा, फिर उसके बाद हम टूरा की तरफ पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। पूरा मेघालय एक्चुअली पहाड़ी पर है, तो उसके लिए हमें यार चढ़ना पड़ेगा भाई। देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट यार एक चीज़ माननी पड़ेगी, गोलपारा साइड में जो ये विलेज है ना, एरिया जो है ना, ये पूरा एकदम पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। देखो पूरा रोड भी एक्चुअली ऐसे बहुत अच्छा लगता है ना, जब दोनों साइड पेड़ हो और रोड ढका हुआ हो और बीच में लगे कि मतलब सुरंग टाइप का दिखे। जैसे देखो यहाँ पे, देखो वाह यार, देखो
भाई कहीं कहीं असम के रोड ना, मतलब गांव में कहीं कहीं ऐसे थोड़े बहुत ख़राब मिल जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट क्लियर रोड मिलते हैं, अच्छे रोड मिलते हैं। लेकिन यार यहाँ की सीनरी देखो, व्यू देखो यार, भाई साहब मैं मन मुग्ध हो जाता है यार यहाँ के। मतलब क्या ही बताएं, गांव में लोग इतना अच्छे पेड़ लगा रखे हैं ना साइड से रोड किनारे। अभी यहाँ पे हाईवे पे हम लोग चढ़ेंगे, मुझे लग रहा है कि हाईवे ही है। ये निकल जाएगा सीधा टूरा के लिए, आगे गोलपारा पड़ेगा, उसके बाद हमको यहाँ से राइट लेना है। अरे भाई तो बहुत जबरदस्त हाईवे लग रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं भाई, इतना सारा धनिया, जो भी लोकल, एकदम प्योर लोकल है। 10 रुपये का भाई। ये अंडा ले लिया हूँ और इसमें थोड़ा सा मिर्च और नीचे साग है। लेकिन यार इतना सारा धनिया 10 रुपये का, ये तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता यार। लेकिन मैंने 15 रुपये दे दिया है बच्ची को। सच में यार, सच में भाई इतना धनिया तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता यार। 10 का पूरा इतना सारा, मुझे लगा कि 1-2 देगा, लेकिन बच्ची थी ना, बोली कि पूरा बग्गा, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, पूरा उठा के दे दी, बोली इतना, और वो भी लोकल, बोले कि लोकल है। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र किनारे है ना, तो इधर बहुत सारा खेती होता है, अच्छी खेती होती है, तो इधर सब्जी बहुत सस्ता है। ये मुझे लग रहा है कि हमारी तरफ से भी सस्ता है। भाई साहब ये संतरे एकदम फ्रेश, एकदम बिल्कुल फ्रेश, ये लगा रखे हैं लोग। भाई जब भी आप आओ ना इधर, क्या बोलते हैं, मजा आ गया यार। इतना फ्रेश है ना, ऐसा लग रहा है जस्ट ये लोग तोड़ के अभी जस्ट लाए हैं भाई। अभी खा रहा हूँ, इतना मीठा लग रहा है, इतना मजेदार, सच में। अभी चलते हैं। तो भाई गाड़ी इधर पार्क कर दिया और चल लेते हैं यार। इसके पीछे रेस्टोरेंट है, इस जिम के पीछे। खा के उसके बाद देखते हैं कहीं होम स्टे मिल जाएगा 1000 तक का तो ठीक है, अदरवाइज पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करके, गाड़ी में तो सारी व्यवस्था है, उसी में सो जाएंगे। बाकी सुबह उतर के, सुबह जग के देखा जाएगा क्या करना है। शानदार जगह है। तो भाई डिनर हो गया, कुछ बचा पैक कर लिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका? फूड पार्क। हाँ जी, गुड नाइट। गाड़ी अपनी इधर पार्क है। पूरा गाड़ी खच पड़ी हुई है। इतना सारा संतरा ले लिया भाई। एकदम फ्रेश है, एकदम बिल्कुल फ्रेश है भाई, एकदम ताजे संतरे, देख रहे हो। खाने के बाद तो मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया खाने के बाद। एक काम करता हूँ, यहीं सो लेता हूँ यार, क्या पेट्रोल पंप पे जाऊँ। ये देखो खाया हूँ इधर। तो भाई सेट कर लिया हूँ अपने गाड़ी में ही, आगे वाली सीट को इस तरह से फोल्ड कर लिए। एक्चुअली इस पे भी सो जाता हूँ मैं, पूरा एकदम अभी पूरा स्लोप हो गई है, इसको और अभी डाउन होगा, लेकिन छोड़ दिया हूँ उसमें। ये वाली सीट ऐसी है, और इसमें की
ये वाली हाफ सीट इधर कर लिया हूँ, पीछे साग सब्जी रखी है। इधर इधर ये लगेज रखा है, ये सीट फोल्ड है, इसे ब्लैंकेट बिछा के और लेट रहा हूँ। सुनो, आज की कहानी ये बताते हैं कि हम निकले थे सिलीगुड़ी से 7:20 पे। हम निकले, सोचे कि एक्चुअली मैप में भी दिखा रहा था यहाँ टूरा के लिए, धुबरी से होते हुए ब्रह्मपुत्रा में वो फेरी लेके दिखा रहा था। तो हम धुबरी तक तो आए थे, फलाकटा और कुछ बेहर होते हुए धुबरी तक आ गए थे। उसके बाद जब फेरी पॉइंट पे गया था तो वहाँ से वो बोल रहा है कि गाड़ी नहीं जाती है, यही मुड़ना था। तो सीन ये हुआ भाई कि वहाँ पे 1.5 घंटे हमारा नुकसान हुआ, फ्यूल नुकसान हुआ और जो हरासमेंट हुआ ही। उसके बाद हम डिसाइड किए कि क्या करना है। हम निकल गए गोलापारा साइड में, ब्रह्मपुत्रा जो एक ब्रिज है उस साइड चले गए और 200 किलोमीटर पड़ गया, सीधा डिस्टेंस डबल पड़ गया। अगिया होते हुए आया हूँ, मैप में आप चेक कर लेना, अगिया, और उसके बाद इधर आया हूँ भाई। लेकिन रास्ता इतना सुंदर था, जब ब्रह्मपुत्रा क्रॉस कर लिया उसके बाद रास्ता इतना प्यारा था कि मज़ा आ गया भाई। अगर दिन रहता ना तब बहुत सुकून मिलता है इधर यार, बहुत सुकून मिलता। अब सुबह देखूंगा यार क्या नज़ारे हैं यहाँ टूरा का। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति के बीच में लोग रह रहे हैं, वैसा ही था भाई। पेड़ पौधों से पूरा रोड घिरा हुआ है, प्ले ग्राउंड्स बने हुए हैं, लड़कियां बच्चियां खेल रही हैं यार। इधर के लोग इतना प्रमोट करते हैं ना। अब इन्हीं में से कोई मैरी कॉम, मीराबाई चानू और हिमा दास टाइप की लड़कियां निकलेंगी, क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार बच्चियों को। वो चीज़ देखा, मैं बहुत खुश हो गया। और धान की फसल दिखाई दी, छोटी छोटी नदियाँ दिखाई दी, अब क्या चाहिए भाई। घर भी अच्छे अच्छे दिखाई दिए और घर के आगे भाई लोग फूल वूल लगा रखे थे। क्या सुंदर नज़ारे थे भाई सच में। और ऊपर से रोड इतना स्मूथ ना भाई, मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। NH था, NH27 ऐसे कर, NH17 था शायद। इतना सुंदर भाई, मज़ा आ गया यार। अब यहाँ पे रात को पहुँचा हूँ, मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटे नाइट ड्राइविंग हुई है। मुझे लग रहा था कि जंगल में होगा और काफ़ी सुनसान रास्ता होगा, लेकिन गाड़ियाँ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। इधर आके डिनर करके अभी होम स्टे पूछ रहा था तो कॉस्टली बता रहा था। तो मैं कहा यार क्या ही, अपने पास है इतना बड़ा तो क्या दिक्कत है। यहीं एक गली में पार्क कर लिया हूँ और सो रहा हूँ। सुबह डीजल भराएंगे, उसके बाद घूमेंगे। तो अगर आप कभी गाड़ी से प्लान कर रहे हैं इधर आने का, दुबरी से क्रॉस करने का, तो अभी मत आइएगा, क्योंकि ब्रिज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। L&T ने ले रखा है, टाटा L&T ने, तो वो 2027 तक कंप्लीट होगा, देन तब आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए अभी सोते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।